स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों से जुड़ी बड़ी खबरों की। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी में खेंडली में सरसों की आवक शुरू हो गई है। किसान अपनी सरसों की नई फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। यहां क्वालिटी के आधार पर सरसों 5,000 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। सरसों का सरकारी समर्थन मूल्य 2020-21 के लिए 4650 रुपये निर्धारित किया गया है। इन दिनों बाजार में सोयाबीन और धनिया के भाव में तेजी का रुख रहा। इसके धनिया और सोयाबीन की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। मजबूत हाजिर मांग के कारण व्यापारियों ने ताज़ा सौदों की लिवाली से, जिससे वायदा कारोबार में सोयाबीन की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी के साथ 4,850 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। NCDX में सोयाबीन के फरवरी माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 25 रुपये अथवा 0.52% की तेजी के साथ 4,850 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वाराणसी में किसानों को उनके उत्पाद का भरपूर लाभ देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए चल रही धान खरीद के बीच अब प्रशासन ने गेहूं खरीद की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। इस बार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से काफी अधिक होने के कारण प्रशासन को बम्पर खरीद होने का अनुमान है। वर्ष 2021 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूँ उत्पादन की अनुमानित लागत से किसानों को 106% अधिक मुनाफा दिलाने की मंशा से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। सरकार की कीमतों में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। सरसों की कीमतों को सपोर्ट मिलने का एक कारण सरसों की फसल में देरी है। वहीं जानकार बता रहे हैं कि सरसों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले अच्छी हुई है, जिसके चलते कीमतें तेज हो सकती हैं। बता दें कि इस साल सरसों की बुवाई में 7% का उछाल आया है। जानकारों ने इस वर्ष सरसों का कैरी ओवर स्टॉक कम होने का अनुमान लगाया है। कोविड-19 महामारी के कारण जीरा निर्यात भी प्रभावित हुआ है। जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान की रबी सीजन की मुख्य मसाला फसल जीरा उत्पादन किसानों के सामने निर्यात प्रभावित होने से गत वर्ष के 17,000 क्विंटल से नीचे आकर 12,000 क्विंटल हो गए हैं। अगले महीने से जीरे की नई आवक शुरू हो जाएगी। ऐसे में किसान लागत से कम दाम के कारण आंशिक हैं। वितरण चेन टूट और निर्यात प्रभावित होने से जीरे के भावों में आई कमी से किसानों को निराशा हो रही है। कॉटन में कुछ समय से तेजी देखने को मिल रही है, जो कि अभी भी कायम है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चालू फसल वर्ष में अपने खपत अनुमान को पिछले महीने के 330.00 लाख बेल के अनुमान पर बनाए रखा है। CAI ने 2020-21 के सीजन के लिए कपास निर्यात 54 लाख बेल होने का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले वर्ष 50 लाख बेल निर्यात होने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि कॉटन कीमतें छोटी अवधि के लिए 22,100 का स्तर छू सकती हैं, वहीं लंबी अवधि के लिए कॉटन कीमतें 24,000 का स्तर छू सकती हैं। एक्सपोर्ट मांग बढ़ने से कॉटन की कीमतें और तेज होती दिख सकती हैं। उत्तराखंड में पिछले साल में सामान्य गन्ना प्रजाति का मूल्य 317 रुपये और अगेती प्रजाति का मूल्य 327 रुपये प्रति क्विंटल था। पेराई सत्र शुरू हुए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ, जिसके कारण किसानों की बेचैनी बढ़ी है। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के किसानों की SAP 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया है कि सरकार किसानों की आय वर्ष 2022 के लिए तय लक्ष्य से 1 साल पहले ही दोगुनी कर देगी। उन्होंने कहा कि मार्च से गेहूं के साथ चना, सरसों, मसूर खरीद भी होगी। खरीद की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलने के बाद कमल पटेल ने कहा कि गेहूं के साथ ही चना, सरसों, मसूर की खरीद शुरू होने से किसानों को समर्थन मूल्य से ज़्यादा दाम मिलेगा। लखनऊ में प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। कारोबारियों का मानना है कि प्याज बाहर एक्सपोर्ट किए जाने की वजह से प्याज की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कीमतों में लगातार इजाफा बना हुआ है। थोक मंडी में प्याज 40 से 42 रुपये किलो की दर पर बिक रहा है। ऐसे में फुटकर मंडी में प्याज 52 से 55 रुपये किलो तक पहुंच गई है।
कोरोना काल में सबसे ज्यादा बिकने वाले मसाले हल्दी पर महंगाई की मार बाजार में देखने को मिल रही है। फसल की कमी से बाजार में 15 से 20 रुपए किलो का अंतर देखने को मिला है। फुटकर बाजार में हल्दी का भाव 25 रुपए किलो है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी या फिर वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब आप व्हाट्सएप करना है, आप जब आप व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर, आप में से लकी विजेता जीत सकता है डीप वेवर।